नमस्कार, मैं रवि कुमार शर्मा विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का जो सहयोग रहा पिछले कुछ जो मैंने वीडियो व्याख्यान दिए उनके प्रति, उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अलंकार। आज हमारा विषय रहेगा अलंकार को लेकर। देखिए, अलंकार एक बहुत रुचिपूर्ण बिंदु है, लेकिन अलंकार की बात करने से पहले एक सामान्य जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अलंकार जो है वह व्याकरण का विषय न होकर काव्य शास्त्र का विषय है। अब इसे व्याकरण की पुस्तक में सम्मानित कर दिया गया, इस कारण बच्चों में इस बात का भ्रम रहता है कि अलंकार जो है वो व्याकरण का बिंदु है। तो मैं आपका ये भ्रम दूर करना चाहूँगा कि अलंकार जो है वो व्याकरण की विषय वस्तु न होकर काव्य शास्त्र की विषय वस्तु है। काव्य का मतलब होता है कविता। कविता का जो शास्त्र है ये चलता है अपने हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में चलता है काव्य शास्त्र बोलकर। इस काव्य शास्त्र में अलंकार आते हैं, छंद आते हैं, रस आते हैं, तो गुण आते हैं, रीतियाँ आती हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आती हैं, इसलिए अलंकार काव्य शास्त्र का अंग है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं अलंकार को। देखिए, अलंकार को की परिभाषा लिखाने से पूर्व मैं बात करना चाहूँगा जो इस बिंदु का शीर्षक है अलंकार। इस अलंकार शब्द का विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इस अलंकार शब्द का क्या अर्थ है। बच्चों देखिए, अलंकार शब्द अलम धन कार से बना है, यानी ये संधि हुई है, अलम धन कार से बना है। मैं जो आधा था वो अनुस्वार में चला गया, इसलिए अलम धन कार। तो अलम का मतलब बच्चों शोभा होता है। अलम का मतलब शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। शोभा को आप एक दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, सुंदरता। शोभा को अपन क्या बोल सकते हैं? सुंदरता भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब सुंदरता करने वाले। किसकी सुंदरता करने वाले? काव्य की। अलंकार किसकी सुंदरता करते हैं? काव्य की। यानी अलम का मतलब है शोभा, शोभा यानी सुंदरता, और कार यानी करने वाला, यानी सुंदरता करने वाले। तो किसकी सुंदरता करता है ये? काव्य की। और काव्य किसको कहते हैं? कविता को कहते हैं। तो ये कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो यहाँ एक जानकारी और निकल कर आई कि अलंकार केवल कविताओं में होते हैं। कविताओं, काव्य का मतलब होता है काव्य के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, यानी अलंकार जो हैं वो दोहों में, कविताओं में, चौपाइयों में आदि में होता है। तो आप इसका मोटा मोटा अर्थ यही समझ सकते हैं कि अलंकार जो होते हैं वो कविता में होते हैं, केवल गद्य में नहीं होते हैं। गद्य के अंतर्गत क्या आता है? कहानी, उपन्यास, नाटक आदि। जिसके अंदर कहानी, उपन्यास, नाटक आदि, इनमें क्या नहीं होता है? अलंकार नहीं होता है। यानी गद्य में अलंकार नहीं होता है, केवल काव्य में होता है। ये बात आपको बेसिक रूप से, सामान्य रूप से पता होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई शब्द विश्लेषण की, कि सुंदरता करने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो काव्य की सुंदरता करते हैं उनको क्या कहते हैं? अपन अलंकार कहते हैं। परिभाषा क्या होगी देखिए। काव्य की, काव्य यानी कविता की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी काव्य यानी कविता की, शोभा यानी सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को, इन शब्दों को जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, इन शब्दों को क्या कहेंगे अपन? अलंकार कहेंगे। यानी जो कविता की सुंदरता बढ़ा दे वही अलंकार है। तो ये बड़ी सरल परिभाषा है, परीक्षा की दृष्टि से भी उचित है, आप इसको याद कर सकते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी उनमें दंडी की जो परिभाषा थी उसी का ही बदला हुआ सरल रूप ये परिभाषा है। दंडी ने क्या कहा था? देखिए, दंडी ने कहा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, धर्म का मतलब तत्व को अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म यानी तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की जो सुंदरता बढ़ाते हैं ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। और वो तत्व कौन से क्या होते हैं? वो तत्व होते हैं शब्द। यानी काव्य की इसी दंडी की परिभाषा को सरल रूप में विद्वानों ने बनाकर लिखा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो दोनों ही परिभाषाएं सही है। आप दंडी की मूल परिभाषा को भी काम में ले सकते हैं और दंडी की जो बदली हुई परिभाषा है इसको भी आप काम में ले सकते हैं। तो ये हमारी हुई परिभाषा की बात। तो किस प्रकार ये शोभा बढ़ाते हैं, किस प्रकार ये शोभा बढ़ाते हैं? तो देखिए, जैसे देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। बोलने में अच्छा लगता है, तय वर्ण की आवृत्ति। अब ये जो वर्ण हैं, ये जो तय से बनने वाले जो शब्द हैं, ये अपने आप में इस पंक्ति की क्या बढ़ा रहे हैं? सुंदरता बढ़ा रहे हैं। बोलने में प्रिय लगता है, आकर्षक लगता है और सुनने वाले पर प्रभाव भी डालता है, प्रभावशाली भी लगता है। तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। अब आपको उदाहरण रटने नहीं है। मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूँ कि कई लोग अलंकारों के उदाहरण बच्चों को रटाते हैं। मैं रटाने में विश्वास नहीं करता। मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा किस प्रकार याद रखना। देखिए, तरनी, तनुजा, तरनी का मतलब होता है बेटा सूर्य, और तनुजा का मतलब होता है पुत्री। तो सूर्य की पुत्री पुराणों में किसको कहा गया है? यमुना को। यमुना को तरनी, तनुजा यानी यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष, तमाल के वृक्ष होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं तमाल के वृक्ष। तमाल, तरुवर, तमाल के वृक्ष, बहु यानी बहुत, छाए यानी छाए हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि तरनी, तनुजा, तरनी, तनुजा यानी यमुना नदी के तट पर तमाल, तरुवर, तमाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बहु छाए, बहुत छाए हुए हैं। तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा, लेकिन किस ढंग से कहा? अलंकारिक दृष्टि से कहा, सुंदरता, सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा। तो यही सामान्य सी बात बड़ी आकर्षक लगी और बोलने में प्रिय लगी। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए, और सुनने वाले को भी प्रिय लगी। तो इस प्रकार जो ये शब्द हैं ये काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अब हम बात करें अलंकारों के भेद की। तो अलंकार के जो भेद हैं वो हैं तीन अलंकार हैं। पहला शब्दालंकार, जो शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाएं। दूसरा
अर्थालंकार जो अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाए, और तीसरा उभया अलंकार, उभय का मतलब होता है दोनों, यानी अर्थ और शब्द दोनों से जो काव्य की शोभा बढ़ाए, ऐसे अलंकार उभया अलंकार कहलाते हैं। यानी उभया अलंकार शब्द से भी शोभा बढ़ा देते हैं, कई बार अर्थ से शोभा बढ़ा देते हैं, इसलिए ऐसे अलंकारों को उभय अलंकार कहते हैं। ये 3 तरह के भेद होते हैं अलंकार के, और हमारे पाठ्यक्रम में कौन से अलंकार लगाए गए हैं उनकी भी मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। हमारे यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार लगाए गए हैं, हमारे यहाँ उभया अलंकार नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको तीनों के नाम लिखने हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में कौन से अलंकार लगाए गए हैं, तो केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार लगाए गए हैं। तो शब्दालंकार में हमारे 3 अलंकार लगाए गए हैं। एक लगाया गया है अनुप्रास अलंकार, एक लगाया गया है श्लेष अलंकार, एक लगाया गया है यमक अलंकार। ये 3 अलंकार हमारे लगाए गए हैं शब्दालंकार। और अर्थालंकार में हमारे लगाया गया है उपमा अलंकार। तो देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार। यानी अर्थालंकार हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए कुल कितने, 5 अलंकार लगाए गए, और शब्दालंकार कितने लगा रखे हैं, 3, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 8 अलंकार। यानी हमारे पाठ्यक्रम में कुल हमें 8 अलंकार पढ़ने होंगे। उभय अलंकार में कौन सा अलंकार आता है उसकी चर्चा कर लूँ, हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। उभय अलंकार में मानवीकरण एक ऐसा अलंकार है जो उभय अलंकार माना जाता है, जो शब्द और अर्थ दोनों से काव्य की शोभा बढ़ाता है, लेकिन ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम शब्दालंकार की परिभाषा। हम बात करेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम उसकी बात करेंगे। अगर आपसे ऐसा प्रश्न हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन देखिए पूछ सकते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर की, ठीक है। तो देखिए, शब्दालंकार की परिभाषा, वे अलंकार जो शब्द से, किससे, शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाएं, वे अलंकार जो शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाएं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यानी शब्दालंकार किससे शोभा बढ़ाते हैं, शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जबकि अर्थालंकार अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। देखिए, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है केशव दास की। केशव दास जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने कहा था, भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता मीत, कि हे मीत, हे मित्र, बिना भूषण के यानी बिना आभूषणों के कविता और वनिता, कविता और वनिता, वनिता यानी नारी, न विराजई नहीं सुंदर लगती है। भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मीत। तो कविता के आभूषण तो होते हैं अलंकार, और स्त्रियां जो सोने के आभूषण पहनती है वो आभूषण। तो भूषण बिन न विराजई यानी भूषण यानी आभूषणों के बिना न विराजई नहीं सुंदर लगती है कौन, कविता, कविता और वनिता, वनिता यानी नारी, नारी सुंदर नहीं लग सकती। अब नारी को अगर आभूषण नहीं पहनाया जाए तो नारी बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता सुंदर नहीं लग सकती। तो एक तरह से अपन मान सकते हैं कि अलंकार कविताओं का क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। तो इस प्रकार अलंकार जो होते हैं वो शोभा बढ़ाते हैं, वो चाहे शब्द से बढ़ाए और चाहे अर्थ से बढ़ाए, कविता की सुंदरता को बढ़ाने का काम अलंकार करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं वे अलंकार जो शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाएं, यानी शब्दों से जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे अलंकार क्या कहलाते हैं, शब्दा अलंकार कहलाते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि इनमें अलंकारिक शब्द के स्थान पर, इनमें जो अलंकारिक शब्द है, जिस शब्द में अलंकार है उस शब्द के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची शब्द लिख दें, यानी इनमें जो अलंकारिक शब्द होता है, जिसमें अलंकार होता है, उस शब्द के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची शब्द लिख दें तो शब्द अलंकार का चमत्कार नष्ट हो जाता है। यानी शब्द अलंकार का चमत्कार यानी सुंदरता नष्ट हो जाती है। यानी शब्द अलंकार में जिस शब्द में शब्द अलंकार है उस शब्द को अगर हम हटाकर उसका पर्यायवाची लिख देते हैं तो शब्द अलंकार का चमत्कार यानी उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। ये बड़ा अंतर है। लेकिन अर्थालंकार में जिस शब्द में
जिस शब्द से वो अर्थ दे रहा है अर्थालंकार, उस शब्द के स्थान पर अगर आप पर्यायवाची लिख देते हैं अर्थालंकार में, तो अर्थालंकार का चमत्कार यानी उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती। जबकि शब्दालंकार में अगर आप अलंकारिक शब्द, जो अलंकारिक शब्द है उस शब्द के स्थान पर अगर आप पर्यायवाची शब्द लिखते हो तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। जबकि अर्थालंकार में आप अलंकारिक शब्द के स्थान पर अगर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हो तो अर्थालंकार की सुंदरता नष्ट नहीं होती। तो हम अर्थालंकार की आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ बात करेंगे हम उदाहरण सहित कि किस प्रकार सुंदरता नष्ट होती है। देखिए, अगर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं, देखिए, बलिहारी, बलिदान हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं। कौन? नृपकूप, नृप यानी राजा, नृप यानी राजा, और कूप यानी कुआं। बलिहारी नृपकूप की बलिहारी न्योछावर हो जाते हैं, नृप यानी राजा और कुआं। गुण बिन बूंद न देही, राजा अगर किसी में गुण होता है, राजा अगर किसी में गुण होता है तो उस पर बलिहारी हो जाता है, न्योछावर हो जाता है। लेकिन बिना गुण के, गुण बिन बूंद न देही, लेकिन बिना गुण के राजा एक बूंद धन किसी को देता नहीं है। यानी राजा से जो उपहार लेता है उसमें क्या चाहिए? गुण चाहिए। तो यहाँ तो ये बात हो गई गुण की। अब गुण यानी यहाँ गुण का अर्थ है मनुष्य का स्वाभाविक गुण, मनुष्य का स्वाभाविक गुण। और दूसरा गुण का अर्थ होता है रस्सी, गुण यानी रस्सी भी होती है। तो अब कुएं के अर्थ में देखिए, बलिहारी कूप की, यानी कुआं है वो बलिदान हो जाता है किस पर? जिसके पास गुण हो, गुण यानी रस्सी हो। अगर रस्सी है तो कुआं पर बलिदान हो जाएगा, क्योंकि रस्सी होगी तो आप कुएं से पानी निकाल सकते हो। लेकिन गुण बिन बूंद न देही, लेकिन अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो कुएं से आप एक बूंद नहीं निकाल सकते। यानी इस गुण शब्द के दो अर्थ हैं, एक है मनुष्य का गुण और दूसरा है रस्सी। अब अगर इस गुण के स्थान पर मैं केवल रस्सी लिख दूं, इसका पर्यायवाची शब्द लिख दूं रस्सी, तो क्या राजा के संदर्भ में अर्थ लग जाएगा? बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही, अगर ये लिख दूं कि बलिहारी नृपकूप की रस्सी बिन बूंद न देही, तो रस्सी जो मैंने पर्यायवाची लिखा गुण का, वो केवल कुएं के अर्थ में जा सकता है, लेकिन राजा के अर्थ में चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब अलंकारिक शब्द के स्थान पर अगर हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, शब्दालंकार की सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ सबसे उचित शब्द कौन सा है? गुण ही है। और गुण के स्थान पर अगर मैं गुण का पर्यायवाची रस्सी लिख दूँ तो फिर वह अर्थ नहीं निकलता जो निकलना चाहिए, यानी वो राजा के अर्थ में फिर ये पंक्ति नहीं जा पाएगी, केवल कुएं के अर्थ में रह जाएगी। तो इसका मतलब अलंकारिक शब्द के स्थान पर शब्दालंकार में हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्दालंकार का चमत्कार नष्ट हो जाता है। अब देखिए, दूसरा उदाहरण की अपन बात करें, एक और उदाहरण देखिए, भूषण बिन न विराजई। केशवदास कहते हैं कि भूषण यानी, भूषण शब्द के दो अर्थ होते हैं। देखिए, एक होता है भूषण यानी अलंकार भी होता है, भूषण अलंकार को भी बोलते हैं, और भूषण स्त्रियां जो आभूषण पहनती हैं उनको भी भूषण बोला जाता है। अब देखिए, वनिता यानी होती है नारी। अब देखिए, भूषण बिन न विराजई यानी बिना अलंकार के, भूषण बिन यानी अलंकार के बिना, न विराजई कविता मीत, मीत यानी मित्र, हे मित्र बिना अलंकारों के, विराजई यानी सुंदर नहीं लगती, न विराजई नहीं सुंदर लगती। कौन नहीं सुंदर लगती? नहीं सुंदर लगती, नहीं सुंदर लगती। कौन नहीं लगती? भूषण बिन, अलंकार के बिना, न विराजई नहीं सुंदर लगती, कविता अमीत, हे मित्र बिना अलंकार के कविता सुंदर नहीं लग सकती, क्योंकि अलंकारों से ही कविता सुंदर लगती है। उसी प्रकार जैसे भूषण बिन यानी आभूषणों के बिना, अब आभूषण के अर्थ में आभूषणों के बिना न विराजई नहीं सुंदर लगती, वनिता अमित नारी जिस प्रकार बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार कविता भी बिना अलंकार के सुंदर नहीं लग सकती। तो यहाँ एक ही शब्द था भूषण, और इस शब्द का चमत्कार देखिए कि इस शब्द के दो अर्थ हैं,
भूषण यानी अलंकार भी होता है और भूषण यानी आभूषण भी होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ अलंकार लिख दूँ तो क्या शब्दालंकार का सौंदर्य बना रहेगा? अलंकार लिखने पर तो केवल कविता के अर्थ में ही ये पंक्ति जाएगी, स्त्री के अर्थ में नहीं जाएगी। और अगर मैं यहाँ केवल आभूषण लिख दूँ इसका पर्यायवाची, तो आभूषण के अर्थ में ये केवल नारी के अर्थ में जाएगी, कविता के अर्थ में नहीं जाएगी। तो उचित शब्द कौन सा है? भूषण। भूषण के दोनों अर्थ निकलते हैं, अलंकार और आभूषण। इसलिए यहाँ भूषण शब्द के स्थान पर अगर मैं इसका पर्यायवाची अलंकार या आभूषण का प्रयोग करता हूँ तो फिर इस पंक्ति का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि शब्द अलंकार में अलंकारिक शब्द के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची शब्द काम में लेते हैं तो उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। और शब्द अलंकार की परिभाषा होती है कि वे अलंकार जो शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाए उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में कौन से हैं? अनुप्रास, श्लेष और यमक। अब इन दोनों में श्लेष अलंकार के उदाहरण लेकर मैंने आपको समझाया, दोनों में श्लेष था। जब काव्य में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं अर्थालंकार की। वे अलंकार जो अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाएं। देखिए अर्थालंकार की परिभाषा, वे अलंकार जो अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाएं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। यानी अर्थालंकार किससे शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की, काव्य यानी कविता की, किससे? अर्थ से। अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और इन अलंकारों की एक विशेष बात यह है, इन अलंकारों की विशेष बात यह है कि इनमें अलंकारिक शब्द के स्थान पर पर्यायवाची, देखिए इनकी दूसरी बात, इनकी विशेषता ये तो हो गई इनकी परिभाषा, अंतर बताएं। दूसरी विशेषता इनकी ये बतानी है अंतर में कि इनमें अलंकारिक शब्द के स्थान पर पर्यायवाची लिख दें। अगर पर्यायवाची शब्द आप लिख देते हैं, पर्यायवाची शब्द अगर आप लिख देने पर भी इनका चमत्कार नष्ट नहीं होता। यानी अगर आप इनके जिस शब्द में अलंकार है, अर्थालंकार में जिस शब्द में अलंकार है उस शब्द के स्थान पर अगर आप पर्यायवाची भी लिख देते हैं तो अर्थालंकार की शोभा नष्ट नहीं होती, उसका चमत्कार नष्ट नहीं होता। मैं उदाहरण से ही समझाऊंगा आपको। देखिए दो उदाहरणों पर। मुख मयंक, मुख है वो चंद्रमा है, मयंक यानी होता है चंद्रमा, सम यानी समान, मंजू यानी सुंदर और मनोहर यानी मन को हरने वाला है। राधा को उसकी सखी ने कहा, हे सखी तुम्हारा मुख मयंक सम, तुम्हारा मुख मयंक सम, मयंक यानी चंद्रमा के समान है, मंजू सुंदर और मनोहारी है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहारी है। अब मैं मुख को क्या बताया? मयंक कहा। अब इस बात को ऐसे भी बोल सकती थी कि तुम्हारा मुख सुंदर है, लेकिन उसने तो अलंकार में कहा। और कौन से अलंकार में कहा? अर्थालंकार की शैली में कहा कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, हे राधिका तुम्हारा मुख मयंक चंद्रमा, सम यानी समान, मंजू यानी सुंदर और मनोहारी है। यानी तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहारी है। अब मुख को चंद्रमा के समान बताया तो बड़ा अच्छा लगा, अलंकारिक शैली में लिखा। किसके समान बताया? मुख को चंद्रमा के समान बताया। अब इस मयंक के स्थान पर अगर मैं चंद्रमा लिख दूं तो क्या अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा? क्या चमत्कार के अर्थालंकार की शोभा नष्ट हो जाएगी? नहीं होगी। मुख चंद्रमा सम मंजू मनोहर, अर्थ वही निकल रहा है। यानी अर्थालंकार में अगर आप अलंकारिक शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भी उसकी शोभा नष्ट नहीं होती। मुख राकेश सम मंजू मनोहर, राकेश रात का किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। तो अर्थ वही निकला, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख राकेश सम यानी चंद्रमा के समान,
मंजू और मनोहर है। अब चाहे आप मयंक के कोई भी पर्यायवाची लिख दो, चंद्रमा की आप कोई भी पर्यायवाची लिख दो, अर्थालंकार की शोभा नष्ट नहीं होगी। यानी अर्थालंकार की विशेषता है कि उसमें आलंकारिक शब्द के स्थान पर अगर पर्यायवाची शब्द को लिख दिया जाता है तो उसकी शोभा नष्ट नहीं होती। ऐसे देखिए, राधा के चरण कमल सुंदर है। राधा के चरणों को क्या कहा? कमल कहा और सुंदर कहा। अब राधा के चरण कमल सुंदर है, अब इस कमल के स्थान पर मैं कुमोदिनी लिख दूं, कुमोदिनी। कमल को कुमोदिनी भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। राधा के चरण जलज सुंदर हैं, चरण जलज सुंदर है, यानी चरणों को जलज कहा, यानी कमल का। अब मैं कमल के स्थान पर चाहे कुमोदिनी लिख दो चाहे जलज लिख दो, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थालंकार की कोई शोभा नष्ट नहीं होगी। अर्थ वही निकलेगा कि राधा के चरण है वो कमल के समान सुंदर है। अब इसके स्थान पर मैं कमल का पर्यायवाची कुमोदिनी लिख दो चाहे जलज लिख दो, अर्थ वही निकलेगा कि राधा के चरण जलज, यानी उसके चरण हैं वो जलज हैं और सुंदर हैं, कमल हैं और वो सुंदर है। तो आप जलज लिख दो चाहे कुमोदिनी लिख दो, अर्थालंकार की शोभा नष्ट नहीं होगी। ये तो बात हो गई शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा, वित्त उसके साथ दोनों के अंतर की बात हो गई। जब भी आपसे अंतर पूछा जाए उदाहरण सहित या बिना उदाहरण के, तो आप क्या करोगे? परिभाषा लिखकर उसमें जो एक विशेष बात है, जैसे शब्दालंकार की विशेष बात है कि उसमें पर्यायवाची लिखने पर उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वो भी लिखनी है। और अर्थालंकार की परिभाषा लिखकर ये भी बताना है आपको अंतर बताते वक्त कि अर्थालंकार में अलंकारिक शब्द का पर्यायवाची लिखने पर उसका चमत्कार नष्ट नहीं होता। और उदाहरण सहित स्पष्ट करो तो उदाहरण लिखकर आप स्पष्ट भी कर सकते हो, या दोनों के एक एक उदाहरण भी लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार में पहला अलंकार अनुप्रास की। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। पहला शब्दालंकार हमारा अनुप्रास अलंकार। परिभाषा अनुप्रास अलंकार की, जब काव्य में एक ही शब्द, यानी काव्य यानी कविता में एक ही शब्द की आवर्ती, यानी एक ही शब्द की आवर्ती यानी बार बार दो या दो से अधिक बार हो, यानी जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द नहीं, एक ही वर्ण अक्षर, जब काव्य में एक ही वर्ण एक ही अक्षर दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लें, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, ये उदाहरण हमारा अनुप्रास अलंकार का। इसमें देखिए, जब काव्य में एक ही वर्ण का मतलब होता है अक्षर, एक ही अक्षर दो या दो से अधिक बार आए, मिनिमम दो बार या दो से अधिक बार आए, तो हम वहाँ उस पंक्ति में कौन सा अलंकार मान लेते हैं? अनुप्रास अलंकार मान लेते हैं। इसमें देखिए, भगवान में भय वर्ण की आवर्ती, फिर भय वर्ण की आवर्ती, फिर भय वर्ण की आवर्ती, फिर भय वर्ण की आवर्ती, यानी इस भय वर्ण की आवर्ती या तो दो बार हो जाए या दो बार से अधिक हो जाए काव्य में, कविता में, तो हम वहाँ अनुप्रास अलंकार मान लेते हैं। अब यहाँ दो बार से ज़्यादा बार हुई है, या तो दो बार हो जाती तो भी हम यहाँ अनुप्रास अलंकार मानते हैं, लेकिन इस पंक्ति में दो बार से ज़्यादा हुई है, लेकिन आवर्ती तो ही है ना, दो से अधिक बार हुई है, तो हम यहाँ कौन सा अलंकार मानेंगे? अनुप्रास अलंकार मानेंगे। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऐसे देखिए, गंधी गंध गुलाब की गवई गाहक कौन? कवि ने कहा, एक इत्र बेचने वाला था जो गांव में आया हुआ था, तो कवि ने कहा गंधी गंध गुलाब की गंधी यानी गंध लेने वाले। गंधी कौन होता है? जो गंध लेता है, सूंघता है। गांव के लोग सूंघ तो लेते हैं गुलाब के इत्र को। गंधी गंध गुलाब की, यानी गंध यानी गंधी शब्द का अर्थ है सुगंध लेने वाला,
सुगंध लेने वाला। गंधी यानी सुगंध लेने वाला, गंध गुलाब की गंध को लेता है। गवई गाहक कौन, गवई का मतलब होता है गांव में, ग्राम में। गाहक कौन, लेकिन इस गांव में सुगंध तो लेते हैं, लेकिन इस गांव में गुलाब का इत्र लेने वाला है कौन? यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। अर्थात गुलाब के इत्र का महत्व जानने वाला इस गांव में कोई नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में गुणों का महत्व जानने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये तो गई अर्थ की बात, लेकिन हम इसमें अनुप्रास अलंकार की बात करें तो देखो, गैवर्ण की आवर्ती, फिर गैवर्ण की आवर्ती, फिर गैवर्ण की आवर्ती, फिर गैवर्ण की आवर्ती, फिर गैवर्ण की आवर्ती। इस कारण इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के उपभेद, यानी अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें अपन तो इसके भेद होते हैं 4। पहला भेद है वृत्त्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, और चौथा है अंत्यानुप्रास। ये 4 भेद इसके होते हैं, वृत्त्या, श्रुत्या, छेका और अनुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है ना? तो ये इसके 4 भेद होते हैं। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों को पढ़ेंगे कल उदाहरण सहित, और बिल्कुल उदाहरणों के अर्थ समझते हुए हम पढ़ेंगे। तो हमें उदाहरण याद नहीं करने, उनके अर्थों को याद रखना है। जय हिंद, जय भारत। अगली कक्षा में मिलते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों के साथ।